सो ऐश्वर्या आंटी और मलिका का सच सबके सामने लाने के लिए ना इस बार मैं एक ऐसा प्लान बनाना होगा जिससे उन दोनों के पास झूठ बोल के बच निकलने का ऑप्शन ना बचे। सो मैं सोच रहा था कि मेरे पास एक आइडिया है। क्यों ना हम ऐश्वर्या राय सिंह को इस बात का यकीन दिलाए कि क्राइम सीन पर ना कोई सबूत छूट गया और मैं वो सबूत लेने जा रही हूँ। वो डेफिनेटली ना मुझ पर हमला करवाएंगी या तो खुद मुझे मारने आएंगी। मुझसे इतनी नफरत करती है, पहले भी कितनी बार मुझे मारने की कोशिश की है उन्होंने। विक्रांत सुन लेता है ऐश्वर्या और मलिका की बात और अब देखते हैं किस तरीके से इन दोनों का पर्दाफाश होगा। अभी तक लग रहा था कि ऐश्वर्या तो भाई झूठ पे झूठ बोले जा रही है, घर वाले सब सच समझ रहे हैं कि नहीं ऐश्वर्या तो ऐसा कुछ कर ही नहीं सकती, मलिका तो बहुत अच्छी है, मन्नत ही यहाँ पर बुरी है और सारे लोग मन्नत के खिलाफ भी हो गए। तो यहाँ तक कि भाई विक्रांत और श्रुति को भी मन्नत के खिलाफ कर दिया था और तब हम उन्हें घेर लेंगे नो और उनसे सच उगलवाएंगे। नो, मैं ये रिस्क नहीं लेने वाला हूँ, प्लीज। मुझे पता ही था ज्यादा देर शांति नहीं रहने वाली हमारे बीच। तो देखो मैं समझता हूँ ऐश्वर्या आंटी का सच सबके सामने लाना तुम्हारे लिए कितना जरूरी है। आई गेट इट, आई अंडरस्टैंड। उन्होंने अपना जुर्म छुपाने के तुम्हें मारने की कोशिश की है। अब भाई अचानक से क्या होता है, मन्नत के दिमाग में एक प्लान आता है कि मैं एक काम करती हूँ, भूत बनती हूँ, मलिका को डराती हूँ, मलिका डरेगी तो शायद सच बता दे। और ऐसे ही कुछ होता है, यहाँ वो दादाजी का भूत बन के आ जाती है और डराती है कि देखो मलिका तुमने मुझे मारा है और मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं भूत बनकर तुम्हें परेशान करूंगा। और बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है मलिका। मलिका भागती भागती बाहर आती है और यहाँ पर बाहर सारे लोग होते हैं और उनके सामने बोल देती है कि भाई मैंने और मम्मी ने मिलकर भाई दादाजी को मारा है। जैसे ये सब सच सामने आता है सबके होश उड़ जाते हैं। और उसके बाद तुम्हारे डैड को एक ऐसे जुर्म में फंसा दिया जो उन्होंने कभी किया नहीं है। आई अंडरस्टैंड, लेकिन मैं ना तुमसे मोहब्बत करता हूँ, मैं तुम्हें दोबारा नहीं खो सकता मिस मन्नत। तुम मुझे नहीं खोएंगे, बाबा जी तो बंदा है ना मेरे साथ। सो बाबा जी के बंदे को डिसाइड करने दो ना। तो क्या डिसाइड किया? बाबा जी तो बंदे थे। बाबा जी मतलब एक सेकंड के लिए तो ऐश्वर्या को लगता है कि बस अब तो वो गई, लेकिन यहाँ पर फिर झूठ बोल देती है ऐश्वर्या और कहती है अरे ये थोड़ी सी मेंटली डिस्टर्ब हो गई ना, इसको समझ में नहीं आ रहा कि क्या करे और दादाजी की मौत से ये बहुत परेशान है और इसी वजह से इसने सारी चीजें बोली है। अब यहाँ पर जब विक्रांत सुन लेता है ऐश्वर्या और मलिका की बात तो कंफर्म हो जाता है कि भाई इन दोनों ने कुछ तो किया है, लेकिन इसका पता लगाने के लिए अब वो मिलाएगा मन्नत से हाथ। मन्नत को पहले तो भाई वो थोड़ा सा नाटक करता है कि तुमने गलत किया है, ये सब किया है, लेकिन जब वो बोलता है कि मुझे पता है कि मलिका ने और ऐश्वर्या ने कुछ किया है और यहाँ सारी चीजें हमें पता भी लगानी है, तो भाई मन्नत बहुत खुश होती है और मन्नत कहती है चलो हम मिलकर अब इन दोनों को एक्सपोज करेंगे। विक्रांत और मन्नत पहुंच जाते हैं अनिरुद्ध से जेल में पूछने के भाई क्या कुछ था, ये कौन थी ऐश्वर्या और क्या इसकी कहानी है। तो अब देखते हैं कि मलिका और ऐश्वर्या जब एक्सपोज होंगे तब क्या होने वाला है। यहाँ तक कि विक्रांत ने तो भाई मलिका का ना पासपोर्ट भी छुपा दिया है, उसको तो लग ही नहीं रहा है कि ये लोग लंदन जाएंगे, क्योंकि यहाँ ऐश्वर्या जो है उसको वो लंदन भेजने वाली थी। यहाँ पर ऐश्वर्या को लग रहा था कि अगर मलिका यहाँ रहेगी तो सब कुछ सच पता लग जाएगा और इसीलिए भाई उसको लंदन भेजना चाहती थी, लेकिन विक्रांत उसका भी भाई यहाँ किसी तरीके से पासपोर्ट छुड़ा लेगा। और अब देखते हैं कि विक्रांत और मन्नत मिलकर किस तरीके से इन दोनों को एक्सपोज करेंगे।